यदि a इक्वल टू 30 डिग्री तो साइन a गुने कॉसेक a इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न नर्वसाने के लिए देता है, ठीक है ना। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, हम समझाएंगे आपको एकदम हिंदी लैंग्वेज में, अपने भाषा में आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्जाम्स में बना पाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी और ए डी बटे डी बी इक्वल टू 1.5 बटे 3। यदि ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो ई सी इक्वल टू वाट। देखिए प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ऑप्शन 4 को दिया है ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा इसका अच्छे से चयन करेंगे, ठीक ना। चलिए अभी समझाते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम देते हैं ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी। देखिए पहले यहाँ एक डी माने कि बी सी के समानांतर एक डी क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, ठीक ना। तो देखिए डी ई पैरेलल, इसको समानांतर बोलते हैं, समानांतर का साइन है बी सी। देखिए अगर डी ई पैरेलल बी सी प्रश्न में बोल रहा है तो डी ई पैरेलल बी सी का मतलब होता है, यानी डी ई समानांतर बी सी का मतलब होता है कि ये जो रेखा खींचे ना डी ई और इसके समानांतर है। तो जब ये दोनों समानांतर होता है तो आधारभूत, देखिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। आधारभूत ध है यहाँ, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होता है जानते हैं। अगर डी ई पैरेलल बी सी हो तो ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ठीक ना। क्या होता है, अगर डी ई पैरेलल बी सी हो तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यही कहता है कि ए डी और डी बी यहाँ पर होगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ठीक ना, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए डी बटे डी बी 1.5 बटे 3 दिया हुआ है ना, यही वाला दिया हुआ है ना, ए डी बटे डी बी कितना दिया हुआ है 1.5 बटे 3। तो यहाँ 1.5 बटे 3 इक्वल टू ए भी दिया हुआ है, देख लीजिए ए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 1 सेंटीमीटर। इसी को फाइंड करना है, ठीक ना, इसी को फाइंड करना है। देखिए इसी फाइंड करना है तो इसी बड़ा वाट हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अगला स्टेप क्या होता है जानते हैं। यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना होता है। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इसी हो जाएगा इक्वल टू 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बटे 1.5 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, ठीक ना। तो इसी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। यानी देखिए 1.5 को इतना से भाग करेंगे तो 2 बार में 3 आएगा, तो 2 यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा। यानी इसी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए ऑप्शन में 2 कहाँ है, देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है, 2 सेंटीमीटर है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए एक बात एकदम आप गौर करके समझ जाइए कि देखिए इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए आपके एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पर सोल्व किया है आपको भी सोल्व करना है, अलग एक रफ कॉपी लेना है, उस पर सोल्व करना है, पढ़ने पर पेज मांगना है और उस पर सोल्व करने के बाद तब जाके आपको टिक लगाना है। ऐसे ही अंदाजे टिक लगेगा तो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिला। 1 नंबर बहुत वैल्यू रखता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, 1 नंबर से ही पास होता है, कोई फेल होता है या परसेंटेज कम बेसी होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। और यह क्या है, यह सैंपल पेपर है, एकदम इस तरह का है, सेम इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। जो आप एग्जाम्स देने वाले हैं बिहार बोर्ड के तो क्लास 10th के, तो इस तरह का ही प्रश्न आएंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहे ताकि अच्छे से आपको सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से हम हल करके एकदम बताएंगे। ये नहीं कि और दूसरे वीडियो में आप यूट्यूब पर दूसरे वीडियो देखे होंगे कि इस तरह का प्रश्न पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद बोलता है कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर आपको एकदम प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसको एकदम हल करके अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक से पास हो पाए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, देखिए यदि cos थीटा इक्वल टू 5/13 हो तो cosec थीटा का मान होगा। देखिए अभी समझाते हैं, अच्छा समझिए, यहाँ पर हम समझाते हैं तब जाकर टिक लगाना है कौन सा हमारा सही होगा, ठीक ना। क्या लिखा है cos थीटा इक्वल टू 5/13, ठीक ना। 5/13 दे रखा है तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले से कि आप याद कर लीजिए। cos थीटा इक्वल टू b/h होता है, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू b/h फॉर्मूला होता है, b/h, ठीक ना। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है b/h। तो इसके सामने b के सामने 5 है और इसके सामने 13,
तो 5 हो गया किसका, बी इक्वल टू 5 हो गया और एच इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। ठीक ना, समझ पा रहे होंगे आप, अच्छे से समझिए, लास्ट तक देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हमको पी का जरूरत पड़ेगा, क्या पी का जरूरत पड़ेगा, क्या बोल रहा है कॉसेक थीटा का मान ना, तो कॉसेक थीटा के लिए पी का हमको जरूरत पड़ेगा। तो पी के लिए फॉर्मूला है, यहाँ देखिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं या हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला पी इक्वल टू रूट अंडर क्या बोल रहा है एच के स्क्वायर, तो एच कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर ठीक ना, माइनस बी के स्क्वायर, तो बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अभी अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 2 5 यानी 25 159 ठीक ना। तो 169 इसको बोलते हैं, 169 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 144 हो जाएगा। तो 144 का कितना होता है वर्गमूल निकलेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक ना, कितना 12, तो पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कॉसेक थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा के लिए यहाँ देखिए फॉर्मूला, कॉसेक थीटा के लिए h/p होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा के लिए h/p फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो h का मान कितना है 13 रख देंगे, p का मान अभी कितना हम निकाला है 12, तो 12 यही कॉसेक थीटा का मान निकल गया 13/12। देखिए यहाँ 13/12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर कहीं एक रॉफ पेज मांगेंगे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, उस पेज पर हम इस तरह रॉफ करेंगे और रॉफ करने के बाद यानी बनाने के बाद हल करने के बाद क्वेश्चन को तब जाकर टिक लगाएंगे, तब हमारा 1 नंबर पक्का मिलेगा। अपने से मन से लगाएंगे एकदम गलत हो जाएगा और 1 नंबर नहीं मिलेगा, और 1 नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, इसमें से बताना है कौन सा होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, एक 12 मीटर ऊंचे खंभा, तो मान लीजिए कि यह खंभा है, क्या है खंभा है, कितना है 12 मीटर ऊंचा है। ठीक ना, खंभा की छाया पृथ्वी पर, तो पृथ्वी जाहिर सी बात है कि नीचे पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ पेड़ है। ठीक ना, पेड़ है तो इसकी छाया यहाँ बनेगी पृथ्वी पर। ठीक ना, कितना है 4√3 है। इसका अगर यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर अगर सूर्य है, सूर्य भगवान यहाँ पर है, तो यहाँ से इस पर रोशनी पड़ेगा तो इसकी छाया क्या बनेगा, यही ना बनेगा पृथ्वी पर ना, तो 4√3 है, क्या है पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है, क्या है छाया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण यहाँ पर ही बनेगा। ठीक ना, उन्नयन कोण है तो कितना डिग्री है, तो देखिए अब ये त्रिभुज एक बन गया। ठीक ना, ABC हम नाम दे दिए त्रिभुज, तो ये कोण है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा ना, ये नीचे वाला बेस बोलते हैं ना B, ये वाला H हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक ना, तो कोण C के लिए P/B क्या होगा P/B, अच्छे से समझने की कोशिश करिए P/B। अब देखिए P/B में क्या होता है, P/B किसका सूत्र है, tan का कि cot का कि sin का। तो देखिए यहाँ हम सूत्र लेकर आए हैं आपके लिए, याद कर लीजिए tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, यही ना है। तो क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू P/B। अब कितना है P हमारा 12 है, अभी कितना है 4√3 है। तो देखिए 4×3 = 12 कट गया ना, तो कितना हो गया 3/√3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अभी बताते हैं। देखिए अगर यहाँ √3 गुने √3 रहे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, √9 हो जाएगा ना यहाँ पर ही। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है ना, तो ये वाला आ गया ना 3, तो इसी को हम इस तरह लिख दिए √3 गुने √3। अब बटा में √3 है तो √3 कर लेंगे। अब 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 केवल बच जाएगा ना, तो √3 tan थीटा में √3 किसका मान होता है, देखिए tan थीटा इक्वल टू √3 अगर है तो किसका मान है। देखिए अभी दिखाते हैं आपको बुक में दिखाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ बुक में आप देख सकते हैं, अपने बुक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ tan थीटा है, cos थीटा है, sin थीटा है, सबका मान दिया हुआ है। तो tan थीटा में √3 किसका है 60 डिग्री का मान। तो यहाँ प्रश्न में देखते हैं 60 डिग्री है ऑप्शन में, कितना का होगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक ना, तो 60 डिग्री क्या है ऑप्शन में फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर 20 60 डिग्री है, तो हमारा 60 डिग्री में टिक हम लगा देंगे। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर, देखिए अभी बताते हैं फ्रेंड्स। आइए समझते हैं एकदम अच्छी तरह से।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? यह फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपने बुक में जाके देखिए, भारतीय भवन का या हमारे चैनल पर जाके देखिए, या BTBC का जो भी बुक है, यह फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ बराबर है तो बराबर लिख देंगे, यहाँ माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है ना, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस पहले से है, कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है तो +1, ठीक ना। यही ना दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 पहले लिखिए या tan स्क्वायर थीटा इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो किसके बराबर हो गया? इसके बराबर, किसके? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एक ही है, ठीक ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके हो गया बराबर? सेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर, ठीक ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक ना। तो कहाँ है? सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी सही है, ठीक। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए लगभग सेम, θ/360 सब में है, तो आप थोड़ा नर्वसाइएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक ना। θ/360 डिग्री गुने 2πr, ठीक ना। ये वाला पहले भी लिखा जा सकता है 2πr, इंटू में भी आ सकता है θ/360, लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी ही सही होगा, इसी को याद करना है, ठीक ना। फ्रेंड्स जो समझाने के लिए हम समझा दे रहे हैं और जो याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक बार देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई अगर पूछे तो ये वाला इधर भी आ सकता है या जिस तरह लिखा है उस तरह भी हो सकता है, लेकिन आपको याद करना है, थोड़ा नर्वसाने के लिए इधर उधर कर देता है बिहार बोर्ड वाले, तो θ/360 गुने 2πr हो जाएगा, या इस तरह भी हो सकता है। देखिए लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम, इस तरह भी लिख देता है कभी कभी। देखिए 2πr इंटू θ/360, ये भी हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है 2πr गुने θ/360 डिग्री, ठीक ना। इस तरह या इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन यही होगा, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई यही होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन में ए में 4 इकाई, बी में 6 इकाई, सी में 7 इकाई है, डी में 2 इकाई है। तो देखिए कौन सा होगा सही, अपने मन से नहीं लगाना है। इस तरह का प्रश्न आपको नर्वसाने के लिए दे देता है बिहार बोर्ड वाले, तो आइए समझाते हैं, हम टेंशन नहीं लेना है। क्या बोल रहा है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, ठीक ना। देखिए यहाँ वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है, सूत्र है। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो क्या बोल रहा है? देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो बराबर है। देखिए यहाँ वृत्त का परिमाप 2πr इक्वल टू बराबर बोल रहा है ना πr², πr²। अब देखिए क्या करेंगे, 2 है यहाँ, कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा रहता है ना, 2 × πr है ना, तो देखिए 2 को इधर छोड़ देंगे, यहाँ πr², इसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो बटा में हो जाता है ना, तो पाई से पाई खत्म, आर है, इसमें 2 बार है ना, r² है तो 1 बार खत्म, तो यहाँ 2 बराबर r हो गया, तो r बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। क्या पूछ रहा है? बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए त्रिज्या r से क्या होता है, r से त्रिज्या को सूचित करते हैं, तो त्रिज्या बराबर कितना है? 2 है ना, तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 यहाँ पर कहाँ है? 2 ही बोला है, डी 2 इकाई, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह का प्रश्न देखिए, यहाँ इस तरह का प्रश्न एकदम दिमाग खराब करने के लिए दे देता है कि समझ में नहीं आया, लेकिन 2 इकाई हमने आपको बता दिया। इस तरह का अगर प्रश्न है तो इस तरह आप हल कीजिएगा, एक बार और देख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि परिमाप और क्षेत्रफल को बराबर करना है और इस तरह इसको हल करना है, तो r बराबर त्रिज्या बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। यदि a = 30 डिग्री तो साइन a गुने कॉसेक a इक्वल टू क्या होगा? देखिए इस तरह का प्रश्न नर्वसाने के लिए देता है, ठीक ना, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, हम समझाएंगे आपको एकदम हिंदी लैंग्वेज में, अपने भाषा में आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्जाम्स में बना पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, एकदम ईजी है। देखिए क्या दे रखा है, a = 30 डिग्री है ना, तो साइन a गुने कॉसेक a इक्वल टू क्या है? वाट है। देखिए साइन a का जगह पर क्या बोल रहा है? 30 डिग्री रखने के लिए, तो 30 डिग्री रख दिए, गुना है तो गुना, कॉसेक COSEC, a का जगह पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री,
अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखें क्या होता है। इस तरह का टेबल आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, यहाँ पर बुक में आप याद कर लीजिएगा। देखिए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 है, और क्या है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का क्या है देखिए 2 है, ठीक ना। 1/2 है, साइन 30 का 1/2 और कॉसेक 30 का 2, ठीक ना। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 गुण है कॉसेक 30 का 2 है, इसमें गुना करेंगे तो इसमें तो 2 और नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 2 में 1 से तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्रश्न कहाँ है, यहाँ देखिए प्रश्न साइन ए गुणे कॉसेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए ना आप, अच्छी तरह से नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक आ गया है आंसर, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए 1 है, तो यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल जानना है तो हमारे चैनल पर जाइए, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए एक चक्कर, पहले एक क्या बनाते हैं पहिया, यानी क्या बनाएंगे वृत्त, ठीक ना। वृत्त बनाते हैं, इस तरह का वृत्त जैसा पहिया रहता है, ठीक ना। तो इसका त्रिज्या बोल रहा है कितना, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में, यानी पहिया है एक चक्कर लगाएगा, तो चक्कर का मतलब ये पहिए का परिधि है, ठीक ना। ये जो एरिया है इसके साइड वाला इसको परिधि बोल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर पहिया घूमने के लिए चालू करेगा तो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, तो एक चक्कर होगा। तो क्या बोल रहा है एक चक्कर ना, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए क्या परिधि निकालना पड़ेगा, तो वृत्त का परिधि होता है, यहाँ देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, ठीक ना। तो 2πr होता है, तो यहाँ देखिए 2 का 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आपको पता होना चाहिए, गुने आर कितना है 14 सेंटीमीटर है ना, तो 14। तो यहाँ देखिए 7 दूना 14 कट जाएगा, तो 2 गुने 22 गुने 2 कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर में होगा, ठीक ना। तो 28 सेंटीमीटर, देखिए 28 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी में, यानी एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी है 88 सेंटीमीटर, ठीक ना। अभी आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, अच्छे से समझ लीजिए और एक बार फिर देख लीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। हमारा अगला प्रश्न है सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या है। देखिए यह क्या दे रखा है, यह फॉर्मूला ही दे रखा है। अभी आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। फॉर्मूला देखिए यहाँ आपके बुक में ही फॉर्मूला है, आप याद कीजिए अच्छे से, अभी लिख लीजिए कॉपी निकाल। देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है। देखिए यहाँ पर सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ थीटा के जगह पर प्रश्न में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक ना। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ क्या है सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है कॉसेक थीटा। तो थीटा की जगह पर ए यहाँ हो जाएगा, ठीक ना, कॉसेक ए हो जाएगा। इसके बराबर कितना होगा कॉसेक ए। ऑप्शन में क्या है देखिए कॉसेक ए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या है कॉसेक ए है। फॉर्मूला ही दे दिया है, इसलिए आपको बोलते हैं फॉर्मूला एकदम याद कीजिए।